परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सब मान के चलिएगा, कोई गुरु कुछ नहीं देता, उसमें परमात्मा ही विराजमान होता है। हम शरीर मान लेते हैं, शरीर चला गया गुरु का तो हम समझते हैं गुरु जी चले गए। ना ना, शब्द कहीं नहीं जाते। कितना विश्वास है। सीताराम आचार्य जी ने इस बात को कहा, बताइए किसको विश्वास है इस देह में मिलेंगे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा तो मिल जाएंगे। सांस परमात्मा के है, मिलना उसको है। सुमिरन हो गया, मन मलिनता मिट गई तो भगवान ही तो मिल गया। जब भगवान का सुमिरन हो रहा है और मिलना क्या होता है आप बताइए। देखा तो आपने अपने आप को भी नहीं है। राम को किसने देखा है, कृष्ण को किसने देखा है। भगवान ने इतना सरलता से कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये जो राम की मूर्तियां भगवान में मंदिर में लगा रखी हैं, ये तो हमारी भावना के भगवान बनाए हुए हमने। आप बताइए, ये आपने राम को देखा था क्या? ये तो आपकी भावना के हैं। लेकिन हमने, भगवान ने तो कहा सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। यानी भगवान सारे संसार के शरीर बने हुए हैं। ये भगवान की मूर्तियां तुम्हें नजर नहीं आती? चलती मूर्ति, फूलती मूर्ति, बात करती मूर्ति, खाती मूर्ति। हम भगवान के मंदिर में तो भोग लगा रहे हैं और भूखे को भोजन नहीं दे रहे हैं। भगवान मिल जाएगा आपको। यही हमारी अज्ञानताएं हैं, यही हमारी नासमझी है। इतना विश्वास कीजिए, भगवान ही गुरु बन के आता है। सब में भगवान है तो गुरु में कौन है सोचिएगा। और मतंग ऋषि जा चुके, शरीर त्याग के भगवान राम के लोक में जा चुके, और शबरी को पूर्ण विश्वास, निराशा नहीं है। क्यों? गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास था। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। वो रोज राम के लिए और फ्रेश फल लाके रखती है, ताजे बेर इत्यादि सोच के देखिएगा, कंदमूल लाके रखती है, चख चख कर रखती है। ये झूठे नहीं है, ये झूठे नहीं होते। आप भी कभी भगवान का भोग लगाओ, अगर चख लोगे तो ये मत समझना वो झूठा हो गया। मेरे प्रभु को कहीं ऐसा नहीं मैंने शक्कर नहीं डाली, मीठा नहीं हो तो फीके का भोग लगाऊंगी क्या? लगने के बाद तुमने प्रसाद खाया, अब फिर मालूम पड़ा, तो जब आप चखते हो तो भगवान कितना प्रसन्न होता है इस भाव से, आप नहीं जानते। अब देखिएगा, माताएं मैंने देखी है, जब बच्चे को बोतल से दूध पिलाती हैं तो पहले बोतल से दूध को अपने हाथ पर डाल के एक बूंद देखती हैं कि गर्म तो नहीं है। बच्चे के मुंह में निप्पल दूंगी बोतल का,
कहीं इसका मुंह ना जल जाए। और उस बच्चे में कौन पी रहा है? आपको लगता है मेरा बेटा पी रहा है, मेरा पोता पी रहा है। यही तो आपकी अज्ञानता है। और गाते क्या हो? सिया राम में सब जग जानी, सब में एक ही ईश्वर समाया हुआ है। शबरी को पूरे जंगल के हर पेड़ का पता लग गया, कहाँ पका हुआ फल है, कहाँ कच्चा होगा, किसके ज्यादा मीठे हैं, किसके मीठे नहीं हैं। सोचिएगा, इतना अभ्यास, इतनी प्रतीक्षा उसने करी। और आप और हम लोग गुरु के सामने अगर 10 जने गए हों तो हर आदमी के मन में मेरा नंबर पहले आ जाए। प्रतीक्षा नहीं है, इंतजार नहीं है, विश्वास नहीं है। सब कुछ भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान है। हम तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? अब आएंगे तो पहले फोन तो कर ही देंगे हमारे को। देखिए ध्यान सुनिएगा, अब आएंगे तो पहले फोन तो कर ही देंगे, कोई इतला तो दे ही देंगे। हम लोग ये महसूस करते हैं, हर सांस में हो इंतजार तेरा, क्योंकि सांस उसी का है। यही तो सदुपयोग है आपके धन का। आप अपने सांसों के खजाने को सारे कर्म भगवान के निमित्त, सारे काम भगवान के निमित्त, हर क्रिया भगवान के निमित्त। हम तो प्रतीक्षा करते हैं, तो जब होता है कि आज तो नहीं आने वाले, हम द्वार बंद कर देते हैं। शबरी की प्रतीक्षा ऐसी नहीं थी। देखिए, इससे पहले मैंने कभी शबरी की ये चर्चा नहीं की। मैंने कहा ना, हर बार भगवान अलग प्रसाद देता है। उसने कभी द्वार बंद नहीं किए। काय के द्वार? हृदय के द्वार। आप हम लोग ये घर के द्वार महसूस करते हैं, मकान के द्वार नहीं, हृदय का द्वार। इंतजार, पूर्ण विश्वास गुरु के शब्दों पर। उसकी प्रतीक्षा में पूरा तप था। उसकी प्रतीक्षा वास्तविक प्रतीक्षा थी। भले ही हम लोग आज ना तो शबरी बनते हैं, ना अपने गुरु को मतंग गुरु मानते हैं, विश्वास नहीं करते। आप देखिएगा, आप और हम सब लोग भी भगवान का नाम जपते हैं। हम एक काम नहीं करते। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास में कमी है। अब किसी चीज को पकाने में हल्की आंच पे सेकना हो, आप उस भट्टी को तेज कर दीजिए, वो जल जाएगी। इसलिए विश्वास रखिए इन बातों के लिए। हमारी प्रतीक्षा में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे विश्वास में कमी है। ध्यान का समय ही प्रतीक्षा का समय नहीं है। शबरी ये नहीं बताती कि आप सुबह शाम प्रतीक्षा करो ना। शबरी कहती है राम राम जपिए और दिन रात प्रभु की प्रतीक्षा करिए। अच्छा बताइए, रात को भगवान आएंगे, आप मना कर दो कि सुबह ना? आप सोचिए, अगर किसी दिन रात्रि को आपकी चेतना जाग गई, आपका मन शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान तो रात को ही, भगवान तो उस दिन, उस पल का इंतजार करते हैं जिस दिन ये 100% डिग्री पर उबला, शुद्ध हुआ, उसी पल भगवत प्राप्ति है। 24 घंटे भगवान के हैं, 7 दिन भगवान के हैं, 12 महीने भगवान के हैं, 365 दिन भगवान के हैं। पंडित से मुहूर्त मत दिखवाने लग जाना कल बैठ करके। कहीं अपने घर के नीचे पंडित जी के पास पहुंच जाओ, पंडित जी जरा देखना कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किस दिन भगवान आएंगे। क्योंकि हम लोगों को ये मुहूर्तबाजी बहुत ज्यादा प्रिय लगती है।
आप आए थे तो बिना मुहूर्त के आए थे, और जाओगे तो भी बिना मुहूर्त के जाओगे। ये सब बातें छल कपट छिद्र में आती हैं, जो आप और हम लोग बहुत चालाकी से करते रहते हैं। दिन रात प्रभु की प्रतीक्षा करिए। शबरी ने हमको एक आश्वासन देती है, एक न एक दिन आपका द्वार आकर खटखटाएंगे। क्यों? अंदर से तुम जागे रहना, जागते रहो, होश में रहो। संत महात्मा जब कहते हैं ना, होश में रहो, जागते रहो, दृष्टा बने रहो, न जाने किस वेश में किस समय कौन परमात्मा का रूप आपके सामने आ जाए। आप पहचान पाओगे? आप सोचिए, आप कैसे पहचानोगे भगवान को? आपने तो मंदिर में जब मूर्ति देखी है कि भगवान जब आए तो मुरली बजाते हुए आए, अब भगवान कबूतर उड़ाते हुए आ गए तो क्या करोगे? नहीं पहचानोगे? सोचो इन बातों को। दुर्वासा ऋषि, ध्यान से सुनिएगा, दुर्वासा ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अब तो मृत्यु लोक में भगवान लीला करने आए हुए हैं गोकुल के अंदर, अब ब्रह्मा जी की बात को दुर्वासा ऋषि कैसे टाल दें? दुर्वासा ऋषि गोकुल में पहुंच गए और उन्होंने बताया अभी बाल रूप में लीला कर रहे हैं। अब देखिएगा कितनी विचित्र चीज है, सब बच्चों में दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं और भगवान अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान अपने बाल सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब बुद्धि लगा रहे हैं, ब्राह्मण है ना, इसमें है कि इसमें, पते किसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं मैं उनको देखूं जिसको, जो कृष्ण ही है उनको देखूं। अब थक गए। क्या, कैसे थक गए? ध्यान से भगवान की लीला करते हुए बता देता हूं। कभी देखते हैं सुदामा जो श्री दाम जी थे, ये भगवान क्या करते, श्री दाम के रूप में आ गए, कभी मनसुखा के रूप में आ गए। अरे यार ये समझ नहीं आता, ये भगवान है कि ये भगवान है कि ये भगवान है। अब थक हार करके शब दुर्वासा ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान लगा लिया। देखिए विचित्र लीला। आप और हम लोग अपनी इन आंखों से, इस बुद्धि से, इस मन से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास तो है नहीं। न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, किस रूप में गुरु आपके घर में मिल जाए, आपको क्या पता। अब देखिएगा, जैसे दुर्वासा ऋषि जाके बैठे और आंखें बंद की, तुरंत कन्हैया उनकी गोदी में आके बैठ गए और भगवान ने कैसी लीला दिखाई कि दुर्वासा ऋषि ने सांस खींचा, जैसे सांस आप लेते हो, और भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा को लेकर तीनों लोगों का भ्रमण करा लाए, तीनों लोगों का। और जब सांस जितनी देर में बाहर आया, तुरंत दुर्वासा ऋषि उठ के भागे। अरे बाबा ये तो छलिया है, मेरे को एक सांस लेने के माध्यम से तीनों लोगों का दर्शन करा दिया। इसलिए अगर गाते हो तो पूर्ण विश्वास रखो कि सिया राम में सब जग जाने, सब में भगवान है। भगवान को कहीं से अलग से नहीं लेके आना। जिस भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखना भैया। इसलिए दिन रात ये नहीं, दिन में तो मैं पूजा कर लिया,
मैं बाजार में था, अच्छा बताइए, बाजार में अगर कन्हैया ने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप कहोगे नहीं नहीं तू तो मंदिर में मिलियो मेरे को? आप बताइए, हमारी बुद्धि तो यही कहेगी। या घर में आके मिलना, भगवान बाजार में भी मिल सकता है, भगवान तो आपको पखाने में भी मिल सकता है। भगवान के लिए कोई बंदिश नहीं है। 24 घंटे भगवान के इंतजार में होने चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ। ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, किस पल मिल जाए, किस भाव से मिल जाए, कहां पर मिल जाए, ऐसा कभी मत समझिएगा। भगवान हर जगह हैं। जब कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बस जिस दिन तुम प्रेम के लायक हो जाओगे, समझ लीजिएगा, जिस दिन तुम प्रेम के लायक हो जाओगे उसी दिन भगवान प्राकट्य हो जाएगा। उसी दिन आपको अनुभव होने लग जाएगा, ओहो प्रभु बड़ी विचित्र लीला करते हो, मुझे नहीं पता था, मेरे घर में ही छुपे बैठे थे, मैं इतने दिनों से नहीं समझ पाया। महात्मा बुद्ध ने यही कहा था। जब लोगों ने पूछा कि बताते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, हंसने लगे, बोले क्या बताऊं, मिला हुआ तो सदा से था, मैं खोज रहा था, वो खो रहा था। जैसे मैं थक हार के, हिम्मत हार के, अपना बल कष्ट हटा करके अपनी ताकत से भगवान नहीं मिलेंगे। आप और हम लोग भी अपने पैसे के भ्रम पे, हम ये करेंगे भगवान मिल जाएंगे, हम ये खर्च करेंगे भगवान मिल जाएंगे, शर्म नहीं आती? ये पैसे कौन बना हुआ है, ये तुम्हारे पास कहां से आए हुए हैं, क्या खर्च कर रहे हो? ये तुम्हारी बुद्धि है। भगवान आपके पैसे से मिलेंगे? सोच के देखो। 24 घंटे अपने हृदय को परमात्मा के लिए, प्रीतम के लिए खोल के रखिए, ना जाने किस रूप में। आपको क्या पता, आपके घर में ही हर रूप में भगवान है। अब भगवान को मिलना हो तो प्रहलाद के कहने पर भगवान को, सोचिएगा, नरसिंह रूप लेकर के खंबे में से प्रकट हो गए। कभी सोचा था आपने कि भगवान हिरण्यकश्यपु के महल में और खंबे में से प्रकट हो जाएंगे? बस श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु और प्रभु पर अगर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। इतना विश्वास कीजिए, इस देह में आप त्रुटि ना करो, हर सांस में सुमिरन करने की, भगवान के मिलने की प्रतीक्षा भगवान सोचेगा। आपको जिस दिन लगन लग गई तो भगवान मिला ही हुआ है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और चांद मेहरा जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, उनके मुखारबिंद से आप भजन सुनिए। सुनाइए देवी जी। तेरी मेहरबान है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आगे, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वह कुछ कम नहीं है, मैं उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, गुनाहगार हूँ मैं सदाबार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं सदाबार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, यही मांगता हूँ सर को झुका दूं, यही मांगता हूँ सिर को झुका लूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं, तेरा दीद एक बार जी भर के पालूं, सिवा दिल के टुकड़े के है मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े है मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं झुका उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं यहाँ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का
भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे सबको राधे।